अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाज़ भी बिल्कुल ठीक हो गई है। पिछले दिनों तबीयत बिल्कुल नहीं अच्छी थी मौसम की वजह से। मौसम अभी भी इतना ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। तबीयतें कुछ दिन से सबकी ही ऐसी चल रही थी, तो हमने कल सोचा कि कुछ मज़ेदार सा खाते हैं। तो हमने सोचा पिज़्ज़ा खाएँ, लेकिन हमने बाहर का नहीं खाना था, तो इसलिए हमने घर पर बनाया। और ये इतने मज़े का बना था ना। और ये पिज़्ज़ा ट्रीट मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से हम सब के लिए थी, और ये रेसिपी भी उनकी ही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। और ये मैं हूँ और मेरे साथ भी बस मैं ही हूँ। और यहाँ पर हमें काफ़ी देर हो गई थी। हमें पिज़्ज़ा जो बनाना था उसके लिए कुछ सामान लेने हमें बाहर जाना था। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बाहर गए। छोटा सा मार्ट है हमारे घर के पास, तो हमने वहाँ से सारी चीज़ें लीं और थोड़ी सब्ज़ियाँ लीं। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है, बिल्कुल आसमान साफ़ सुथरा, वरना पिछले दिनों काफ़ी क्लाउडी वेदर था और बारिश बहुत हो रही थी। और हमारे घर के आसपास इतने सारे आम के दरख्त हैं, और इस पे आम आने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। और आम के दरख्त घर के पास होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम हर वक्त आम तोड़ सकते हैं। यहाँ से कोई भी आम नहीं तोड़ सकता। और बस फिर हम चलते चलते पहुँच गए सब्ज़ी की शॉप पर, जहाँ से हमने पेपर और कैप्सिकम लिया। और पाइनएप्पल भी हमने लिया था, क्योंकि यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत अच्छे मिल रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस मुकाम पर हुई थी कि मैंने यहाँ पर क्रियोल में लिखी हुई तमाम सब्ज़ियों के नाम पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ के लैंग्वेज में अगर आप सब्ज़ियों के नाम सुन लेना तो आपको लगे पता कि क्या चीज़ है भाई, क्या खा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ही डिफरेंट नाम। किसी दिन मैं एक ऐसा भी व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं तमाम सब्ज़ियों के और फलों के नाम क्रियोल में बताऊँगी कि इन सब चीज़ों को क्रियोल में क्या कहते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे मार्ट में, और ये थे पीछे पेरोना और सेडोना। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। मैंने सुना है कि दोनों ही बहुत मज़े के होते, लेकिन मैंने अभी तक पेरोना ही पी है, सेडोना का मुझे नहीं पता। तो पेरोना तो बहुत मज़े किया। और यहाँ पर हमने अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी थी, तो हम ये सारी चीज़ें ले रहे थे। चने हमने दरअसल में दही बड़े बनाने के लिए लिए थे, ये हमारे पिज़्ज़ा का पार्ट नहीं है। और मैंने सोचा कि जब ग्रॉसरी के लिए यहाँ आ ही गए तो आपको यहाँ के मैं नज़ारे भी करवा दूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह की। इतना डिटेल में तो मैं नहीं बना सकी, फिर वो बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए। और फिर चीज़ें ढूंढते ढूंढते और घूमते फिरते हमें इसका तीसरा साथी भी मिल गया। और सबसे मज़े की तो हमको ये चीज़ मिली थी पेरी पेरी सॉस। ये बहुत ही मज़े की थी। वैसे मुझे ग्रॉसरी करने में बहुत मज़ा आता है, चीज़ों को देखना, इस तरह से हर चीज़ करना, ये बहुत मज़े का काम लगता है मुझे। और ये है मेना पोलो, मॉरिशस के जो फ्लैग है मॉरिशस का, उसके कलर के हैं ये 4। अभी ये 3 शादी मौजूद थे, चौथा गायब था, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ। और जिनके घर में छिपकलियाँ बहुत आती हैं, तो छिपकली मारने से पहले और ये स्प्रे यूज़ करने से पहले आपने छिपकली को कहना है गो लिजर्ड गो, तो वो भाग जाएगी फिर। और ये वाला स्प्रे ख़रीदने की शर्त सिर्फ यही है कि अगर आपने इसको ख़रीदा तो इसका छोटा भाई साथ जाएगा। ये छोटे भाई के बिना कहीं नहीं जाता। और यहाँ पर है चीज़ का पूरा ख़ानदान, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंपनी का। मॉरिशस में आके मैंने ये चीज़ बहुत खाई है। जीपे में डालकर अगर इस चीज़ को खाएं ना आप, तो बहुत मज़े की लगती है। मतलब सिर्फ चीज़ नहीं, साथ आप बटर भी लगाएं, पीनट बटर लगाएं, और इसके ऊपर स्लाइस लगाएं इस चीज़ के, बहुत ही मज़े की लगती है। और बस यहाँ पर हमारी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर हमने बिलिंग वगैरह करा ली, और एक चीज़ हमने लेनी थी, वो थी साचिनी कोको, यानी कोकोनट की चटनी। यहाँ पर चटनी को साचिनी कहते हैं। और ये इतने रुपए का हमारा बिल बना था। और ये सारी चीज़ें लेकर हम निकल गए दूसरी शॉप पर, जहाँ से हमको लेनी थी आइसक्रीम। तो हमने अकेली तो ये नहीं लेनी थी, साथ हमने इसके छोटे छोटे बहन भाई भी ले लिए। और ये बहन भाई इतने मज़े के होते हैं ना, मैंने पहले खाए हैं, तो बहुत मज़े के लगते हैं ये वाले। बहन भाई से मुराद ये आइसक्रीम मतलब। अब बस फिर हम यहाँ से निकल पड़े, और घर जाते जाते हमको हो गई थी मगरिब की अज़ान। तो बस घर जाके हमने सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी। बस फिर उसके बाद हम लग गए पिज़्ज़ा बनाने में। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा डो रेडी की। पिज़्ज़ा डो हमने इसलिए पहले बना ली थी ताकि सारी चीज़ें जब तक हम करेंगे तो इसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने ईस्ट को नीम गर्म पानी में डाल के रख दिया था। और ये वाले 3 कप मैंने मैदा ले लिया था, आप चाहे तो वाइट वाला आटा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैदा लिया था, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया। और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छे से। और फिर इसके अंदर वो नीम गरम जो हमने दूध रखा था, जिसके अंदर ईस्ट डाला था, उसी को थोड़ा थोड़ा डालकर हम गूँधेंगे। सारे एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालकर हम डो को रेडी करेंगे।
और ध्यान ये रखना है कि जब हम डो रेडी करेंगे तो बिल्कुल सख्त नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पर डो को हो गए थे 30 मिनट, तो 30 मिनट के अंदर इसका ये हाल हो गया था, ये ट्रिपल साइज़ में हो गई थी। और बस फिर यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट पहले से ही करके रखा हुआ था, तो हमने चिकन की तैयारी की। चिकन में हमने 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था। अब 3 टेबल स्पून ऑयल लेकर चिकन को इसके अंदर अच्छे से फ्राई किया। चिकन का पानी आप देख रहे हैं निकल चुका है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस ऐड की है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम केचप ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये भूनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये 10 मिनट के अंदर ही रेडी हो गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमने सब्जियों को कट किया है और सारी सब्जियों को ऑलमोस्ट हमने क्यूब शेप में ही कट करना है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे ये जो है ना पेपर और कैप्सिकम कट करने में आ रहा था, इसको काटने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मेरी सिस्टर इन लॉ ने और मैंने, हम दोनों ने मिलजुल के सारे काम किए, थोड़ी काम उन्होंने किए थोड़े मैंने किए और इस तरह हमारा सारा काम आसान हो गया। और मिलजुल कर काम करने से ऐसे ही होता है कि फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि घर में पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है, बहुत मेहनत लगी थी इस काम में, हर चीज़ को अलग अलग तरीके से रेडी करना। खाने के जायके के साथ साथ खाने की प्रेजेंटेशन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी खाने का दिल चाहता है। और यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, पाइनएप्पल ऑप्शनल है, आपको जो जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप वो इसके अंदर ऐड कर लें। हमने जो जो हमको पसंद थी हमने वो सारी ऐड की। मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा चिकन नहीं पसंद, तो इसलिए भी हमने ये बहुत सारी सब्जियाँ ली थी कि हम उनको सब्जियों वाला पिज़्ज़ा बना के देंगे। आप चाहें तो चिकन स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, जैसे कि हमने उनके लिए बनाया था। तो यहाँ पर हमारा पाइनएप्पल भी कट हो चुका और ये बेबी कॉर्न भी हमने रेडी करके रख लिया बिल्कुल। अब यहाँ पर बारी आ गई है सॉस बनाने की। तो अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं और सॉस अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने ये वाली सॉस बनाई थी और ये सॉस वाकई बहुत ही मज़े की बनी थी। इसमें आपने करना ये है कि 3 टेबल स्पून लेना है मेयोनीज़, उसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप ऐड करना है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है और 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो पेरी पेरी सॉस ली थी वो ऐड की। पेरी पेरी सॉस की वजह से ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ गया था, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ये वाली सॉस नहीं है तो आप कुछ और तरह की सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और बस फिर इन सारी चीज़ों को हमने चंगी तरह मिक्स करना है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो ये मज़ेदार सी हमारी सॉस हो गई है बिल्कुल रेडी और ये इतनी क्रीमी सी बन गई थी, बहुत ही मज़े की। इस सॉस को आप पिज़्ज़ा के अलावा किसी और चीज़ में भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। जैसे कि पराठा रोल वगैरह अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसमें आप इसको ज़रूर यूज़ करें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस फिर इसके बाद हमने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था। तो पिज़्ज़ा हमने बनाया था नॉन स्टिक पैन में, तो लेना आपने नॉन स्टिक ही है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई और लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा उसमें, वो अच्छे से कुक नहीं होगा। तो इसका एक मैंने बहुत बड़ा सा पेड़ा बना लिया और इसको एज़ इट इज़ ग्रीस किए हुए पैन में मैंने इसको हाथों से फैलाना शुरू कर दिया था ऐसे, और ये आराम से इजीली फैल जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पर आपने करना ये है कि पहले पैन को थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें पूरा ऑयल जो है फैला देना है। फिर उसके बाद आप स्टोव बंद कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे, और उसके बाद ही आपने पिज़्ज़ा डो को अपने हाथों से पैन में फैला देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है 2 मिनट तक। और 2 मिनट के कुक होने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी। और बस फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर सॉस की पॉलिश करनी है अच्छी तरह से, जितनी आपको पसंद है आप उतनी ज़्यादा लगाएं। और फिर इसके बाद हमने जो चिकन कुक करके रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे और फिर 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल इसके ऊपर डाल देंगे। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है कच्ची सब्जियाँ डाल दी थी ऊपर। आप चाहें तो इन सब्जियों को थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा सौते करें और फिर वो इसके ऊपर रखने, तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी। यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया था पिज़्ज़ा का, इसकी टॉपिंग वगैरह। तो बस अब हमने इसको दम लगाना था। तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक दम लगाया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये कुक हो गया था अच्छी तरह से। ट्रस्ट में ये पिज़्ज़ा इतने मज़े का बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी और सबने बहुत अच्छे से खाया था। तो आप भी इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को भी लाइक करना है और इंस्टा पे फॉलो करना तो फिर मस्ट है ना। तो जल्दी से ये सारे काम कर लीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।